मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है और इंदौर के उद्योगपति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देश का बजट पेश हो रहा है और इन बजट से इस बार क्या उम्मीदें आप लोगों को, किस सेक्टर में ज़्यादा उम्मीदें हैं इस बार आप लोगों को? पिछले बजट को देखते हुए इस बार इंडस्ट्रीज़ वाले बहुत एक्साइटेड हैं। अब दो तीन चीज़ें जो इंडस्ट्रीज़ वाले चाहते हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर अच्छे से अच्छा होता जाए, एक तो गवर्नमेंट जो इंसेंटिव देती है, इस इंसेंटिव को अगर टर्नओवर से जोड़ दिया जाए तो आदमी में एक उत्साह आएगा कि हम टर्नओवर बढ़ाते जाएं। अब उसको जोड़ने का मेरे पास जो विधि है वो है बैंक का इंटरेस्ट। आज जो टर्नओवर पे जो बैंक का इंटरेस्ट है उस पर अगर 25% अगर आपका टर्नओवर बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाना चाहिए। ये इंसेंटिव इंडस्ट्रीज़ को मिलेगा। उसमें उसका क्या होगा, कॉम्पिटिटिव रेट्स भी हो जाएंगे और उसका टर्नओवर भी बढ़ेगा और उसको उत्साह रहेगा, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट को जैसे पैसा दिया स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए, वैसे ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे इंडस्ट्रियल एरिया को डेट्रॉइट लेवल पे ले जाने के लिए, तो यहाँ पे विथ नॉर्म्स कि यहाँ पे बैंक भी होना चाहिए, रेसिडेंशियल कॉलोनी होनी चाहिए, सारी चीज़ों को लेते हुए अगर इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करना है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी तो जो आज हम लोग तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, या इंदौर के अलावा भी कई जगह छोटी जगह में तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, चाहे वो पावर सप्लाई हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर उठने का एक ही तरीका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड स्टेट गवर्नमेंट को दे और उसको एरिया को डेवलप कराए। तीसरी लास्ट चीज़ कि जो इंडस्ट्रीज़ पार्टनरशिप की चल रही है उनका रेट इंटरेस्ट टैक्सेशन इनकम टैक्स का रेट ज़्यादा है, कॉरपोरेट से भी ज़्यादा है। और चूँकि पार्टनरशिप दो भाइयों की और दो बाप बेटों के बीच में होती है जनरली, जैसे मेरी भी पार्टनरशिप फॉर्म है मेरे बेटे के साथ में, तो मैं चाहूँगा कि कॉरपोरेट से तो कम से कम टैक्स कम हो, इनकम टैक्स रेट। ये मेरे 3 पॉइंट्स। क्या कहेंगे सर? जी सर, क्या उम्मीदें हैं? बजट के लिए बैंकिंग से उम्मीदें होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। एक तो कोई भी उद्योगपति उद्योग डालता है तो सबसे पहले तो उसको लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, फिर मशीनरी, रॉ मटेरियल, उस पर आते आते थक जाता है। अब बैंकिंग सेक्टर में अगर वो लोन के लिए अप्लाई करता है, लोन लेता है, तो लोन के लिए स्टैम्प की ड्यूटी एक तो बहुत ज़्यादा है, प्लस इंटरेस्ट रेट जो है वो हाउसिंग लोन, कार लोन से 2 या 3% हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो कार और हाउसिंग लोन जो है उसके इक्विवेलेंट ही इंडस्ट्री का लोन भी होना चाहिए और ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा जो छूटें हैं दूसरी, जैसे बैंकिंग सेक्टर में मान लो, उसके अलावा अपन LIC की मानो कि जैसे इनकम टैक्स में 2 लाख की छूट सालों से चली आ रही है, वो बढ़ती नहीं है। हाउसिंग लोन पे भी 2 लाख की छूट है, मकान इतने महंगे हो गए तो 5 लाख तक की छूट तो होनी चाहिए उन पर। सर, क्या लगता है आपको इस बार केंद्र सरकार क्या कुछ उद्योगपतियों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या कुछ नया लेकर आएगी इस बजट में? यार उसके बारे में तो अभी क्या कह सकते हैं, निर्मला माता जी के दिल में क्या है, वो तो हमारी माता जी हैं, सारे देश की माता जी हैं। एक्सपेक्टेशन तो हर बच्चा अपनी माँ से ही करता है। हमें तो बहुत एक्सपेक्टेशन है कि इंडस्ट्री का भला सोचेंगी, लेकिन मेरे 1-2 सुझाव है कि उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि बिजनेसमैन कभी चोर नहीं होता या इंडस्ट्रियलिस्ट चोर नहीं होता, और जब भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन के सर्वे या रेड होती है उस समय उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा मानवीय होना चाहिए। हमने चोरी, हमें टैक्स लगाई है, पेनल्टी, उसके हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उस समय जो उनकी भाषा होती है वो ऐसी होती है जैसे हम आतंकवादी हैं। हम लोगों को इतना वो लोग परेशान करते थे, उनका बस नहीं चलता कि हमको मार भी दें। तो थोड़ा सा उनको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, आप टैक्स लगाओ, डबल लगाओ, ट्रिपल लगाओ, 100 गुना पेनल्टी, 200 गुना लगाओ, लेकिन हमारी इज्जत के साथ समझौता नहीं करें। दूसरे, मोदी जी कई बार ही बोल चुके हैं कि हर देश में हर टैक्स एक जैसा हो, जैसे वैट लग गया, GST लग गया, इससे पावर के बारे में क्यों नहीं सोचते? पावर भी तो एक किस्म का टैक्स ही है, कंजम्पशन है। अब किसी स्टेट में तो 5 रुपये बिजली का रेट है, मध्य प्रदेश में 13 रुपये है, तो इसको क्यों नहीं यूनिवर्सल कर देता है? अभी एक देश एक रेट पावर का होना चाहिए। पोल्यूशन के नॉर्म अलग अलग हैं, किसी स्टेट में तो कोयले के लिए पूछता ही नहीं है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी कीजिए, अरे आप कोयला क्यों चल रहे? सरकार से कोयला आप निकालते हो, अगर आपको कोयले से इतनी, जहाँ भी सर कोयला यूज़ होगा वहाँ धुआं तो होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो आज ज़मीन से कोयला निकालने बंद कर, देश भले ख़त्म हो जाए, इसकी इनको परवाह नहीं है। मैं मानता हूँ प्रदूषण नहीं है, हमारी सेहत के लिए ख़राब है, लेकिन उससे सब्स्टिट्यूट सोचना, इन्होंने सब्स्टिट्यूट सोचा कि बैग फिल्टर और डस्ट कलेक्टर लगाओ। हम सभी रोलिंग मिलों लगा लिया, इंडस्ट्री लगा लिया, बाहर लगभग 50 से ज़्यादा प्रदूषण नहीं है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से 100 की लिमिट है। फिर भी हमें बोल रहे हैं कि बंद करो। हमने 50 लाख रुपए की मशीनरी लगा दी, तो भैया वहाँ पोल्यूशन है नहीं, फिर क्यों बंद कर रहे हो? आप इंपोर्ट करोड़ों रुपए का, महीने में अरबों रुपए का कोयला इंपोर्ट कर रहे हो, अडानी अवानी कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। आज पेपर में भी न्यूज़ है,
तो उसको बंद कराओ ना, क्यों इम्पोर्ट कर? जब आपको चलाने ही नहीं देना, इंडस्ट्री बंद करनी है, आफ्टर कंज्यूम तो इंडस्ट्री करते कि चाहे वो फाउंड्री हो या बॉयलर हो या हमारी रोलिंग मिलें हो या पेंट इंडस्ट्री हो, सबको कोला तो यूज़ करना है। आप इंडस्ट्री भले बर्बाद हो जाए, कोला बंद होना चाहिए। ये कौन सी बात है? सरकारी अधिकारी सिर्फ अपनी चलाते हैं, जो दिमाग में हमें थोप देते हैं। हमारा यह है कि दंडात्मक कार्रवाई की बजाय सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। सुजेशन दे, अगर हम उसके बाद नहीं करते तो फिर हमारे से मीटिंग करें, सीधा नोटिस देके इंडस्ट्री बंद नहीं करें। धन्यवाद। हाँ जी सर। आगामी बजट पे हमारी सरकार से कई उम्मीदें हैं। जैसे माननीय हमारे मित्र मित्तल साहब ने कहा, जैसे जो भी इंडस्ट्रियल सब्स्टिट्यूट एनर्जी है उसको सरकार ने वैट में रख रखा है, चाहे सीएनजी हो चाहे पीएनजी हो। अब उस पर 14% वैट है, जिसकी उद्योग को छूट नहीं मिलती। या तो उसे जीएसटी में ले आए तो आदमी, व्यापारी, इंडस्ट्री सोचे। दूसरी हमारी है कि सरकार ने आज से 10 साल पहले, यही केंद्र सरकार ने एक जिला एक उद्योग या एक उत्पाद के लिए कुछ प्रयास किए थे। उन प्रयासों में जो भी स्कीमें बजटों में पिछले कई दिनों से बताई जा रही है कि नॉन कोलेटरल लोन, आज तक उसमें कोई कार्रवाई और उसका कोई वो नहीं होता है कि कुछ हो रहा है, सरकार ना उसकी मॉनिटरिंग करती। तो एमएसएमई उद्योग कोई उससे फ़ायदा नहीं होता है। हर चीज़ आज भी प्रदेश में देखो, आज मान लीजिए बहुत दूर दूर तक जाके अपना सिर्फ वो मांग रहे हैं कि इन्वेस्ट कीजिए। जो पुराने उद्योग हैं उसके लिए कोई सूचना नहीं है, कोई उसके लिए सोच भी नहीं है कि इनको भी कैसे सस्टेन किया जाए। इंडस्ट्रीज तो डेवलप कर रहे हैं, आप पुरानी जो चल रही है तो एक है कि और नए को बुला रहे हैं और पुराने को आगे पार्ट पीछे सपाट, ऐसा ना हो। सबका ध्यान रखा जाए और सब्सिडी समय पे उद्योगों को मिलती रहे। चाहे लाडली बहना को मिले तो ये लाडले भाई जो उद्योग भाई है उसको भी मिलता रहे। हमारा यही सुझाव, सब्सिडी मिलना चाहिए। अभी जैसे एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, वैसे ही सेंट्रल में एक पॉलिसी लाना चाहिए कि सभी स्टेट में एक जैसे इंडस्ट्रीज के रूल रहे। अभी ये होता है कि किसी सब अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग चलते हैं, तो एक कॉमन हो ताकि आपस में कंपटीशन में भी दिक्कत ना आए। दूसरा, अभी राजनीतिक पार्टी को जो चंदे की बात कर रहे हैं, रोज़ अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो 15 लाख से ऊपर पे जो 30% का स्लेब है, तो आदमी क्या करता है कि 30% नहीं देंगे टैक्स तो 2 लाख का चंदा दे दिया, 10 लाख का चंदा दे दिया, तो अल्टीमेटली उनको तो इनकम हो ही रही है और यहाँ पे टैक्स लग रहा, तो ऐसे एडजस्टमेंट बंद होना चाहिए। नई इंडस्ट्रीज डालते हैं या जो भी पुराने चल रहे हैं, हर अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके परमिशंस और सब चीज़ों को लेने जाना पड़ता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, सिंगल विंडो प्रोग्राम होना चाहिए कि एक ही जगह पर सब चीज़ों का निवारण हो, सब चीज़ें एक ही जगह जाके हो, तो उससे बहुत जल्दी फास्ट काम भी शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट भी होता है। तो ये सुविधाएँ और बढ़ना चाहिए, ये सुधार बढ़ने चाहिए। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों ने कहा कि पूरे देश में जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए रूल्स जो है वो सरकार को एक जगह रखना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।